हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दुबे सर जीएस पर। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक और टेस्ट सीरीज जो कि लिया गया है डीसीएस के पीजी कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम इनमें प्रथम भूगोल प्रवेश परीक्षा 2021, यानी ये पिछले वर्ष का प्रवेश परीक्षा का टेस्ट सीरीज है। तो चलिए आपके साथ में हम आज इसको हल करते हैं। आप लोग भी इसका उत्तर देने का प्रयत्न करिएगा। तो पहला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? तो आपको पता होगा बुध ग्रह है, वही सबसे निकट स्थित है सूर्य के। और उसके बाद कौन सा ग्रह है? शुक्र है। उसके बाद पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। अगला प्रश्न है, सुंदर या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यह दलदली भूमि में पाए जाने वाला वन होता है जो कि गुजरात में पाया जाएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो यह आपको पता है, नाइट्रोजन 78% से ज़्यादा पाया जाता है। प्रश्न नंबर 4, लोयस पठार अवस्थित है? तो लोयस पठार चीन में अवस्थित है। यह वायु द्वारा निर्मित होने वाला पठार है। अगला प्रश्न है, संसार में कागज़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो संसार में सबसे बड़ा कागज़ उत्पादक देश हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है, सबसे गहरा महासागर कौन है? तो यह सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। वहीं पे मैरियाना गर्त उसकी सबसे गहरी खाई है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह महानदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक मैंगनीज पैदा करने वाला कौन सा राज्य है? तो सबसे ज़्यादा मैंगनीज उड़ीसा पैदा करता है। अगला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी हुई है? तो यह 360 देशांतरों में बटी हुई है। अब आपको बताना है कि पृथ्वी पर कितने अक्षांश होते हैं और कितने अक्षांश रेखा होते हैं। और अगला प्रश्न है, संसार का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा भारत में होता है। यह हमने कल भी टेस्ट सीरीज में करवाया था। और दूसरे नंबर पे कौन है? तो सबसे दूसरे नंबर पे अमेरिका हो जाता है। अगला प्रश्न है, सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध दूध से है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो यह टेथिस भूसन्नति से हुई है। रणथंभौर अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। पीसी कल्चर का संबंध किस व्यवसाय से संबंधित है? तो पीसी कल्चर मत्स्य व्यवसाय से संबंधित है। इसमें मछली पालन किया जाता है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। और अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो यह कृषि से संबंधित होती है। तो यह खेती हो जाएगा इसका उत्तर। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो यह दामोदर नदी है जिसको बंगाल का शोक कहा जाता है। भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? तो इसका नाम इंदिरा गांधी नहर है जो कि राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो यह कर्क रेखा हो जाएगा जो कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को बोला जाता है। और अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहाँ पर समान होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा। और 21 मार्च और सितंबर में यह सूर्य इस पे लंबवत होता है और बाकी जगह पे दिन और रात कम या ज़्यादा पाया जाता है। सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो यह मंगल ग्रह है जिसको लाल ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल में किस ग्रह में छल्ले हैं? तो शनि ग्रह पर 7 छल्ले पाए जाते हैं। यह सबसे खूबसूरत ग्रह होता है। फूलों की घाटी भारत में किस राज्य में स्थित है? तो फूलों घाटी नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले किसने जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग किया था? तो इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, भारत में किस नदी का प्रवाह पश्चिम की तरफ है? तो दिए गए ऑप्शन में से
सब पूरब बहने वाली नदियाँ हैं, सिर्फ नर्मदा नदी है जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। इलाहाबाद के संगम में कौन सी नदी लुप्त है? तो यहाँ पे 3 नदियों का संगम माना जाता है, गंगा, यमुना और सरस्वती का, जिसमें सरस्वती लुप्त है और 2 नदियों का संगम वर्तमान में दिखता है जो गंगा है और यमुना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सरस्वती। अगला प्रश्न, उज्जैन शहर किस नदी पर बसा है? तो यह शिप्रा नदी पर है, इसको क्षिप्रा नदी भी बोला जाता है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह अरावली पर्वत श्रृंखला है जो कि अधिकतर भाग राजस्थान में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान क्या है? तो यह इसका उत्तर हो जाएगा मानसीराम। अगर कहीं मानसीराम न रहे तो इसका उत्तर आप लोग चेरापूंजी देंगे जो कि मेघालय राज्य में अवस्थित है। और अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो सबसे अधिक दलहन का उत्पादन भारत करता है। अगला प्रश्न है, शिमला किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह हिमालय में हो जाएगा। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा हिमालय। अगला प्रश्न है, मकराना किस राज्य में स्थित है? तो मकराना राजस्थान में स्थित है। यह संगमरमर और सुंदर पत्थरों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ब्यास नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो ब्यास नदी का उद्गम स्थल हिमाचल राज्य में है। यह रोहतांग दर्रा से निकलती है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नील नदी किस देश में स्थित है? तो यह मिस्र में स्थित है और किस महाद्वीप में है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट करें। अगला प्रश्न है, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह बागमती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, 2021 का ओलंपिक खेल किस देश में हुआ? तो यह जापान में हुआ। और 2021 के ओलंपिक में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीता? यह आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला प्रश्न है, गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नासिक किस नदी के किनारे बसा है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा है। भारत में किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। अगर सिर्फ दक्षिण गंगा पूछे तो यह उसका उत्तर हो जाएगा गोदावरी। तो आप लोग ध्यान दें, दक्षिण भारत की गंगा हो जाएगी कावेरी नदी और दक्षिण गंगा हो जाएगी गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो एशिया महाद्वीप की जनसंख्या सबसे अधिक है। आप लोग जनसंख्या के आधार पे महाद्वीपों का क्रम और क्षेत्रफल के आधार पे महाद्वीपों का क्रम याद कर लीजिएगा, यह आपको सहायता करेगा। अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की गोमती नदी किस झील से निकलती है? तो यह कुल्हार झील हो जाएगा, इसको खुल्लर झील भी कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जनघनत्व सबसे अधिक है? तो दिए गए राज्यों में पश्चिम बंगाल का जनघनत्व सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल हो जाती है आपका चावल, ज्वार, बाजरा। तो इसमें चावल सही हो जाएगा। अगर जायद पूछ रहा है तो इसमें सब्जियां आती हैं और तरबूज आता है। जायद रबी और खरीफ के बीच बोई जाने वाली फसलें कहलाती है, जबकि रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। और इसमें रबी की फसल में क्या क्या बोया जाता है इसको आप लोग कमेंट करेंगे। और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा धान। तो खरीफ की फसल में धान बोया जाता है। अगला प्रश्न है,
भारत की राज्यसभा का सभापति कौन है? तो भारत की राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति होता है। तो जब यह प्रश्न पत्र बना था उस समय एम वेंकैया नायडू थे, और वर्तमान में कौन है यह आप लोग कमेंट में उत्तर बताएंगे। और आपको बता देता हूँ, जगदीप धनखड़ जी हैं जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। तो उत्तर क्या होगा वर्तमान में आप लोग कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो यह पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत में गेहूं का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और चावल और गेहूं में दूसरा स्थान कौन रखता है इसको भी आप लोग देख लेंगे। और इसके साथ ही सोयाबीन और तिलहनी और दलहनी फसलों को भी आप लोग देख लेंगे। और ईख, गन्ना या अन्य फसलें हैं उन सबको भी आप लोग देख लेंगे। कहवा, चाय, इन सब का उत्पादन कहाँ होता है और कौन सी नदी किधर बहती है और कौन सी नदी किस राज्य में बहती है, ये सब आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। और अंतिम प्रश्न है, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो काकरापार गुजरात में स्थित है। यह तापी नदी के समीप स्थित है। तो इस प्रकार आपका यह टेस्ट सीरीज समाप्त हुआ। और आपको कितना प्रश्न आ रहा था इसमें से, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताएं। और जो भी प्रश्न आपको पूछना है कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं और अपनी राय अवश्य दें। और जिस प्रश्न पे आपको संदेह हो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। धन्यवाद। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अन्य छात्रों को भी शेयर करें जिससे इसका लाभ सभी लोग उठा सकें। हमारी एक छात्रा ने यह टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई, उसका भी बहुत बहुत आभार। हमारे चैनल पे प्रति सप्ताह एक टेस्ट सीरीज कराई जाएगी जिसका प्रश्न और उत्तर एक साथ दिए जाएंगे। धन्यवाद।